अपन के राजा चल रहे थे अन्नोराज, और अन्नोराज का कार्यकाल कब से कब तक बताया था मैंने आपको, 33 से लेकर और 55 ईस्वी तक। अन्नोराज के मैंने कुछ उपनाम बताया था, आनाजी, उपाधि भी बताई थी आपको मैंने, क्या, परम भट्टारक, महाराज, परमेश्वर की उपाधि। इसके अलावा मैंने आपको बताया था किसने क्या बनवाया था, अनासागर झील का निर्माण करवाया था। और अनासागर झील का निर्माण क्यों करवाया भैया, कि तुर्कों के आक्रमण से सनी हुई अजमेर की भूमि को साफ करवाने के लिए। जहांगीर, और जहांगीर ने किसका निर्माण करवाया, दौलत बाग या फिर सुभाष उद्यान। और जो बारादरी बनवाई है वो किसने बनवाई है, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है। एक नूरजहां की माता जी हैं और उनका नाम क्या है, असमत बेगम। और असमत बेगम ने क्या करवाया, गुलाब से क्या बनवाया है, इत्र बनाया। कहां बनवाया है, अनासागर झील के किनारे, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भैया जो बन के अन्नो राज्य है, अन्नो राज्य का विवाह किससे हुआ है, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज, और जयसिंह सिद्धराज की पुत्री है कौन, कांचन देवी। उससे विवाह किसका हो रहा है, हमारे अन्नो राज्य को हो रहा है। इधर अन्नो राज्य किससे हार रहे हैं, कि चालुक्य शासक है कुमारपाल, और कुमारपाल से क्या होते हैं ये, पराजित। कहां पर, माउंट आबू। कहां हो रहे भैया, माउंट आबू में। यहां तक की बातें हम कल कर चुके थे, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसके अंदर, जब कुमारपाल से पराजित होते हैं तो अन्नोराज अपनी बहन किसका विवाह, जलहन का विवाह किससे कर देते हैं, ये कुमारपाल से कर देते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, इनके दो दरबारी विद्वान थे। इनके कितने विद्वान थे, दो दरबारी विद्वान। एक का नाम धर्मघोष और एक का नाम देवघोष। धर्मघोष और देवघोष इसके क्या थे, दरबारी विद्वान, किसके, अन्नोराज के। तो देखो, दरबारी विद्वान। और दरबारी विद्वान कौन कौन है भैया, एक तो है धर्मघोष और एक देवघोष। इसके क्या थे ये, दरबारी विद्वान। अब सुनो आगे, हमारे अन्नोराज जी हैं, अन्नोराज जी की कितनी वाइफ है, दो वाइफ। कितनी वाइफ है, एक तो कांचन देवी है और दूसरी सुधवा। कौन है, सुधवा। जलन तो है ना, कौन है इसकी, जलन तो क्या है इसकी, बहन है। तो इसकी कितनी है, दो वाइफ। इधर ध्यान रखना, इधर कौन है अपने, अर्नो राज। और अर्नो राज की क्या बता रहा हूं मैं आपको, वाइफ। एक डब्लू और दूसरी डब्लू। एक डब्लू कौन है, शुद्धवा। एक कौन है भैया, शुद्धवा। और दूसरी कौन है, कांचन देवी। और कांचन देवी तो तुम जानो, मिल के आयो कल, नहीं मिली हो कि नहीं मिले हो, कल मिली आए, आज उत मिला दिए मैंने। तो सुनो, अब ये शुद्धवा है ना, शुद्धवा, इस शुद्धवा के तीन पुत्र। इसके कितने पुत्र, तीन पुत्र। एक का नाम है भैया जगदेव, क्या है, दूसरे का नाम है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज फोर्थ, ठीक है ना। हाँ, ये जो विग्रहराज फोर्थ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा याद करना है, ये वाला करना है आपको, ठीक है, जिसको बीसल देव के नाम से बन जानते हैं, ठीक है ना। आगे थे कौन, हम के देवदत्त नाम से भी था एक पुत्र। इधर कांचन देवी है, कौन है, कांचन देवी। इस कांचन देवी का पुत्र था सोमेश्वर। कौन था, सोमेश्वर। अब सुनो, अन्नो राज्य है, कौन है हमारे, अर्नो राज्य। ये अर्नो राज्य स्वयं कौन से, शैव मतानुयायी थे, यानी कि शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन थे हमारे, अन्नो राज्य, शैव मतानुयायी। शैव मतानुयायी कौन है, अर्नो राज्य। इसके अलावा इन्होंने एक बराह मंदिर का निर्माण करवाया, कहां, पुष्कर। बराह मंदिर का निर्माण कहां करवाया उन्होंने, पुष्कर के अंदर। एक चीज, एक फैक्ट और ध्यान रखना, बराह मंदिर का निर्माण, बराह मंदिर का निर्माण कहां करवाया है, पुष्कर में।
क्या करवा भैया, पुष्कर। आगे जहांगीर जी आते हैं और इसको बराह मंदिर की मूर्ति को तोड़वा कर पुष्कर झील में फेंकवा देते हैं। कौन फेंकवाएंगे, जहांगीर। जहांगीर क्या करेगा, बराह मंदिर की मूर्ति को तोड़ेगा और कहां फेंकवा देगा, पुष्कर झील में फेंकवा देगा। ये कौन तोड़वा रहा है बराह मंदिर को, जहांगीर तोड़वाकर मूर्ति को पुष्कर झील में फेंकवा देता है। एक आगे आ जाएंगे अपन मेवाड़ के समर सिंह। कौन आएंगे, समर सिंह। और समर सिंह कराएंगे इस बराह मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार। क्या करवाएंगे, जीर्णोद्धार। तो आगे ध्यान रखना कि जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार कौन करवाएंगे, समर सिंह। ये बात यहां तक की हो गई। आगे सुनो, इधर कौन है हमारे, जगदेव। ये जगदेव क्या करेंगे भैया, देखो इधर कौन है हमारे, जगदेव। ये जगदेव भी क्या करेंगे, कैरनूराज की हत्या कर देंगे। तो चौहानों के पितरंता जगदेव, मेवाड़ के पितरंता उदा। कौन है, उदा। देखो आप जो मारवाड़ के मालदेव का नाम लेते हो ना, ये मालदेव के बारे में प्योर सोर्स नहीं है कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है ना। एक और अपन के कौन से, बख्त सिंह जी। लेकिन बख्त सिंह से पहले राजा बनता है कौन, अभय सिंह जी बनते हैं। अभय सिंह जी के बाद राम बनता है और राम के बाद कौन बनते हैं, बख्त सिंह जी बनते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। इधर कौन है, जगदेव क्या करेगा, अर्नोराज की हत्या, इसकी हत्या कर देता है। इसके अलावा किसी हत्या कर दी इसने, अर्नोराज की हत्या कर दी। इसके बाद भैया ये क्या हो जाएगा, चौहानों का पितरंता। चौहानों का पितरहंता। और चौहानों का पितरहंता किसको कह रहे हैं हम, जगदेव को कह रहे हैं। चौहानों का पितरहंता कौन है, जगदेव जी, ठीक। ये थे आपके कौन, अर्नोराज। एक चीज ध्यान रखना, ये जो जगदेव है ना, ये 3 वर्ष तक शासन करता है। 3 वर्ष तक क्या करता है, 3 वर्ष तक क्या करता है, शासन करता है। और इसके शासन करने के बाद 3 वर्ष बाद कौन आ जाता है, 1158 से विग्रहराज चतुर्थ। इतना सा इसको ड्रॉ कर लो पहले, या तो अगले राजा अपन स्टार्ट करें, या फिर अगले राजा को ले लेता हूं मैं, थोड़ा उसको ड्रॉ करवा देता हूं, फिर आगे देख लेना। सुनो भैया, आगे आते हैं अपने कौन से, विग्रहराज चतुर्थ। आगे कौन से राजा आएंगे भैया अपने, विग्रहराज चतुर्थ। सुनो देखो, विग्रह राज चतुर्थ कौन से अपने, विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ का कार्यकाल 1158 से लेकर कब से आ जाएगा भैया, 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक। कब से कब तक है, 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक। 3 साल शासन कौन कर रहा है बीच में, जगदेव शासन कर रहा है। तो 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक। देखो इसका जो उपनाम है बीसल देव। बीसल देव के नाम से भी किसको जान रहे हैं अपन, विग्रहराज चतुर्थ को। पिज्जा की आवाज आ रही है मुझको, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ यार। और जब क्लास खत्म करूंगा तो क्लास में भगाऊंगा डायरेक्ट। है कौन है, उपनाम बीसल देव, ठीक है ना। किसको जान रहे हैं अपन, विग्रहराज चतुर्थ को जान रहे हैं, ठीक। अगर इसकी उपाधि की बात करूं मैं, विग्रहराज चतुर्थ की अगर क्या करूं मैं, उपाधि की बात करूं, तो इसके पास उपाधि थी कटी बांधव, या फिर कटी बंधु, या कवि बांधव। कवि बांधव की उपाधि किसी के पास है, विग्रहराज चतुर्थ के पास ही है, ठीक है ना। उपाधि कवि बांधव या फिर कटिबंधु की उपाधि भी किसके पास है, विग्रहराज चतुर्थ।
क्यों कह रहे हैं भैया इसको कवि बांधव, क्यों कह रहे हैं? देखो, कवि और विद्वानों को अपने दरबार में शरण देने के कारण इसको कवि बांधव की उपाधि मिली है, ध्यान रख लेना। कवि और विद्वानों को आश्रय देने के कारण, क्या देने के कारण? आश्रय देने के कारण। अब इसको उपाधि दी तो हम क्या करें? चौहानों के अंदर इसने ही दी थी आश्रय, ठीक है ना। और राजा दिए, और राजा कहाँ थे? अलग मेवाड़ कोई और था, मारवाड़ के अंदर और कोई था, लेकिन चौहानों के अंदर कौन है? हमारे बिगरराज चतुर्थ, ठीक है ना। क्या मेवाड़ के अंदर? कुंभा, मंडल कवि थे, अत्रि थे, जैता थे, नामा थे, पोमा थे, पूंजा थे, महेश थे, ठीक है ना। और सुनो इसके बारे में, देखो कवियों को और विद्वानों को आश्रय देने के कारण क्या करें इसको? कवि बांधव। इसके अलावा ये स्वयं संस्कृत का विद्वान था, स्वयं संस्कृत का विद्वान, संस्कृत का स्वयं क्या है ये? विद्वान। एक किलोहन नामक व्यक्ति हुए, और किलोहन नामक व्यक्ति ये कहते हैं कि कालिदास और भवभूति, कौन है? कालिदास और भवभूति की जो होड़ कर सकता है वो एकमात्र शासक है, कौन सा? बिगरराज चतुर्थ। कौन कह रहा है इसको? किलोहन कह रहे हैं, ठीक है ना। किलोहन एक राइटर, ठीक है ना। किलोहन क्या कह रहा है कि जो कालिदास की और भवभूति की जो होड़ कर सकता है वो कौन सा है? बिगरराज चतुर्थ। किलोहन के अनुसार कालिदास व भवभूति, कालिदास भवभूति की होड़ कर सकता है। किसकी होड़ कर सकता है? कालिदास और भवभूति की। वो एकमात्र शासक कौन है हमारे? बिगरराज चतुर्थ। कौन है भैया? बिगरराज चतुर्थ। दूसरी बात, कला और साहित्य की दृष्टि से बिगरराज चतुर्थ का काल स्वर्ण काल कहलाता है। कला व साहित्य की दृष्टि से चौहानों का क्या था? स्वर्ण काल। और स्वर्ण काल किसका काल है भैया? बिगरराज चतुर्थ का काल है। इसके अलावा सुनो, इसने दिल्ली के अंदर इसके समक्ष शासन कर रहे थे तोमर। जब ये कहां शासन कर रहा है? अजमेर के अंदर ये शासन कर रहा है, तो उस टाइम शासन कौन कर रहा है दिल्ली के अंदर? तोमर शासक कर रहे हैं। इसने अनंगपाल तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा दिल्ली को राजधानी बनाया। एकमात्र शासक जिसने कहा दिल्ली पर अधिकार किया वो कौन था? हमारा बिगरराज चतुर्थ। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है हमें? एक तो है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। और एक और है दिल्ली शिवालिक लेख। क्या है? दिल्ली शिवालिक लेख। उसके बारे में आपको बताऊं, पहले इसमें नोट कर देता हूं। देखो, इसने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार। दिल्ली का जो पुराना नाम था उसको दिल्लीरा नाम से जानते थे, ठीक है ना। अगर दिल्ली का आधुनिक वास्तुकार पूछ ले तो आधुनिक वास्तुकार था लुटियस,
ठीक, इसकी जो जानकारी प्रणाली हो दिल्ली पर अधिकार के लिए, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है हमें? जानकारी, तो जानकारी हमारे पास कितने सोर्स हैं? दो। एक तो कौन सा है? बिजोलिया शिला लेख, और सेकंड है हमारे पास कौन सी? दिल्ली शिवालेख। दिल्ली शिवा अभिलेख है, शिवालेख है, क्या कह रहे हैं उसको? ये तो क्या है? शिलालेख है। एक और है कौन सा? दिल्ली दिल्ली शिवालिक अब कैसे इसको बता दो? दिल्ली शिवालिक अभिलेख, इस दिल्ली शिवालिक अभिलेख के अनुसार हमें ये चीज प्राप्त होती है कि इसने हिमालय से लेकर विंध्याचल तक कर वसूला है। अभी दिल्ली जो शिवालिक मान रहे हो आप, एक राजा हुए थे मौर्यों के अंदर, अशोक। कौन से हुए थे? अशोक। जब अशोक ने जहां जहां विजय प्राप्त की, वहां विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्तंभ लेख लगवाए थे, ठीक है ना? तो ये जो लेख था ना, ये टोपरा में था, टोपरा। और टोपरा कहा? हरियाणा के अंदर। कहा लगा हुआ था ये? हरियाणा के अंदर। उसी अशोक के लेख पर इसने अपनी चीजें गुदवाई थी नीचे। अशोक ने जो टोपरा वाला लगाया था ना हरियाणा के अंदर, उसी पे क्या लिखवाया था इसने? कुछ चीजें लिखवाई थी अपने राजवंश की, यानी अपनी उपलब्धियां, अपने राजवंश को लिखवाया होगा उसके अंदर। उसी को आगे आके फिरोज, कौन आते हैं? तुगलक वंश का आता है फिरोज शाह तुगलक। उस फिरोज शाह तुगलक हरियाणा से उठा लाता है उसको और कहां लगा देता है? दिल्ली के अंदर। कहां लगाता है? दिल्ली के अंदर। दो लेके आता है, मेरठ से लेके आता है, दो शिलालेखों को उठा के लाता है वो, और दिल्ली के अंदर स्थापित करवाता है, ठीक है ना? तो कौन सा? अशोक का था कौन सा? टोपरा, ठीक है ना? कहा था? हरियाणा के अंदर। उस हरियाणा वाले में किसने, हमारे किस कौन से थे? बिरला चतुर्थ, इसने कुछ पंक्तियां गुदवाई थी। और तुगलक वंश का कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कहां उठा के लाया इसको? दिल्ली लेके आए। इससे जानकारी क्या प्राप्त हो रही है कि हिमालय से विंध्याचल कर वसूल करता था कौन? बिरला चतुर्थ। क्या कर रहा हूं भैया? एक तो हिमालय से विंध्याचल तक कर वसूली की जानकारी। कर वसूली की क्या बढ़ी है? जानकारी प्राप्त हो रही है। किससे हो रही है? दिल्ली शिवालिक अभिलेख से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा हमारे कौन, ये जो कौन है हमारे बिगड़ा चतुर्थ, इस बिगड़ा चतुर्थ के द्वारा एक नाटक की रचना की गई है, और वो नाटक है हरकिली नाटक। कौन सा नाटक है वो? हरकिली नाटक। नाटक की रचना, और नाटक की रचना कौन कौन सा नाटक है वो? हरकेली नाटक। कौन सा है? हरकेली। अब जो हरकेली है ना, हरकेली हरि के लिए, वो कौन सा है? कौन सा है? हरि के लिए। ये जो हरि के लिए है ना, ये कृतार्जुन यानी भारवी का एक, कह सकते हो एक लेख है या फिर एक चीज है, जो नाटक है वो है कृतार्जुनियम ग्रंथ। भारवी का कौन सा? कृतार्जुनियम जो ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ पर आधारित है ये कौन सा? हरिकेली नाटक। ये हरिकेली नाटक है क्या? इसके अंदर भगवान शिव और अर्जुन के मध्य का संवाद है इसके अंदर। और भगवान स्वयं शिव ये कहते हैं, जब जब हरकेली नाटक होता है, मैं और पार्वती स्वयं देखने के लिए आते हैं इस नाटक को, क्योंकि भारवी की किस पर आधारित है? किरातार्जुनियम पर आधारित है। यहां भी लिख देता हूं, हरकेली नाटक जो किस पर? भारवी के भारवी के कृतार्जुनियम पर आधारित। ठीक है ना? किस पर आधारित है? किरातार्जुनियम पर आधारित। हाँ, उसका इस नाटक रूप में मंचन किया है किसने? हमारे बिगड़ा चतुर्थ ने। इसके अंदर है क्या भैया? शिव शिव व
अर्जुन, शिव। शिव और अर्जुन के मध्य जो संवाद है वो है इसके अंदर किरात, शिव को ही कहते हैं, ठीक है ना। और जब किरात और दोनों का जब संधि कर दोगे आएगा अर्जुन, शिव और अर्जुन के मध्य संवाद। कृष्ण अर्जुन का, शिव और अर्जुन के बीच में भी संवाद हुआ है। अब ये तो मुझे नहीं पता किस बात पर हुआ है, ठीक है ना, ये तो शिव जाने और अर्जुन जाने भैया, ठीक। शिव अर्जुन के मध्य संवाद का वर्णन है इसके अंदर। क्या पशुगुप्त? पशुगुप्त तो मैंने मेरे बारे में सुना, पशुगुप्त कौन आ गया? पशुगुप्त अगर पाशुपति के नाम से अगर जानते हो ना तुम, तो पाशुपति शिव ही हैं। पशुगुप्त नहीं होंगे, पाशुपति जी होंगे। वो पाशुपति जी शिव भगवान का ही रूप है। संवाद का वर्णन है। अब संवाद कहते हो, कहीं युद्ध मिल जाता है इसके बारे में, कहीं संवाद मिल जाता है इसके बारे में, ठीक है ना। और सुनो इसके बारे में, जो हरकेली ये नाटक है ना, ये हरकेली नाटक कहाँ खुदा हुआ है? ये हरकेली नाटक एक तो कौन, राजा राम मोहन राय की समाधि, और राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर, उसकी समाधि पर ये हरकेली नाटक खुदा हुआ है। दूसरी बात और कहाँ खुदा हुआ है कि स्वयं किसके द्वारा? बिगिरराज चतुर्थ के द्वारा, क्योंकि संस्कृत का विद्वान है, कवियों को आश्रयदाता है, इसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया है, और वो संस्कृत पाठशाला है संस्कृत कंठावरण या सरस्वती कंठावरण। उस पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? बिगिरराज चतुर्थ ने। इस संस्कृत कंठावरण को तोड़वाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन और ऐबक ने तोड़वाकर यहाँ करवाया 2.5 दिन का झोपड़ा। किसको झोपड़ा बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का मतलब है 2.5 दिन में बना हुआ। कैसे? ऊपर की मीनार छत्ते तोड़ दो और ऊपर बना दो गुंबद, ये बोले। नीचे तो जितने भी पिलर वगैरह देखोगे ना, तो मूर्तियों के अंकन है उस पर। एक चीज मुझे क्वेश्चन बताओ, चलो आप, राजा राममोहन राय, तो राजा की उपाधि किसने दी? हाँ, राजा राममोहन राय व्यक्ति है, भारत का ही है। इंग्लैंड ब्रिस्टल, चर्चिल ब्रिस्टल का जगह कहा, इंग्लैंड के अंदर, वहीं की समाधि है। आप तो मुझे बताओ कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ना, अकबर सेकंड, ठीक है ना। मुगलों सती प्रथा का विरोध किया, ये मुगलों के अंदर आते हैं अकबर सेकंड लास्ट में, और अकबर सेकंड ने इनको किसकी उपाधि दी है? राजा मोहन राय की उपाधि दी है। पहले यहां तक ड्रॉ करो, फिर आगे चलेंगे। हाँ, हो गया बगैर रात पूरा, बगैर रात तो बहुत बड़ा है अभी। अरे नीचे आ जा, क्यों उठते? हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान होगा। अब ये तुम ढूंढ के लाना, सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, ढूंढ के लाना, तुम मैंने बता दिया तुमको बहुत सी चीजें। जहाँ स्प्रिंग रोड के भाई हमारे कुछ हैं जो ढूंढ के लाते हैं, उनसे ढूंढ लाना। देखो बेटी के टेम्पर बंद हुई थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने भी सती प्रथा पर जोर दिया था, ठीक। दयानंद सरस्वती ने भी जोर दिया सती प्रथा। इससे ऊपर तो शायद तो कुछ नहीं था मेरे हिसाब से, नहीं कुछ। हाँ, दरबारी विद्वान हो रहे हैं क्या? ये लो।